अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नज़र खान न्याज़ी AK स्पोर्ट न्यूज़ के साथ। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, इस जीत पर हम अफसोस मनाएं या खुशी मनाएं, क्योंकि पाकिस्तान ने वो प्लेन 11 खिलाई है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिलाई, और ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसी टीम खिलाने के बाद भी इतनी मुश्किलात हुई, और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ इस सीरीज में भी जिसमें बाबर आजम एज अ कैप्टन, उन्हें चाहिए था कि वो रेस्ट करते, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ भी पाकिस्तान ने वही प्लेन 11 खिलाई जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिलाई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को सिर्फ 11 रन से जीत मिली। और ये 11 रन की जीत पाकिस्तान के लिए कह नहीं सकते कि ये शर्म के लिए या जीत के लिए, लेकिन जीत तो जीत होती है। लेकिन पाकिस्तान की टीम 2 रन से भी जीत जाए तो हमारा मुल्क पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि हमारी जीत है। अगर हमें देखा जाए तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उनकी टीमों में देखा जाए ऐसा जज्बा है, छोटे नए यंगस्टर टैलेंट को भी वो आगे लाते हैं और उन टैलेंट को प्रमोट करते हैं। जिम्बाब्वे की एक ऐसी सीरीज है जिसमें पाकिस्तान के यंगस्टर प्लेयर जो साथ लेके गए पाकिस्तान के स्कोर में, तो उन्हें चांस देना चाहिए। एक दफा फिर मोहम्मद रिजवान ने ये साबित किया है कि ना वो सिर्फ एक अच्छे कीपर हैं बल्कि एक अच्छे बैट्समैन हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान T20 के हिसाब से भी 20 ओवर में T20 ओवर में 20 ओवर में वो अपने 20 ओवर की बैटिंग करते हैं, और ना सिर्फ बैटिंग करके फील्डिंग ही करते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मोहम्मद रिजवान ही सिर्फ मैच खेलने के लिए आए, बकाया टीम तो फालतू में ही आई है, तो मोहम्मद रिजवान ही पिच पे खड़े रह करें। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आप बैड लगता है हमारे कैप्टन बाबर आजम का, क्योंकि बाबर आजम वो परफॉर्म नहीं कर पाए। और उसके बाद हमारी टीम जिस तरह बॉलिंग हमारे दी गई है उस्मान कादिर की तरफ से, ब्रिलियंट बॉलिंग, लेकिन उस बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान को अगर जीतना चाहिए था तो एक लंबा टारगेट देना चाहिए था, जो टारगेट हमारी टीम 150 का दे पाई। हो सकता था कि ये टारगेट 180 190 तक जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान ने ये जीत अपने नाम की और एक दफ़ा फिर से ये साबित किया कि पाकिस्तान टीम T20 में नंबर 1 पर आ सकती है, क्योंकि सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान की टीम नंबर 1 थी। अब देखा जाए कि आगे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का टेस्ट भी है, और इस टेस्ट सीरीज में यंगस्टर को पता नहीं मौका मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन सरफराज की तरफ से और इसके बाद मोहम्मद रिजवान की तरफ से यह मौका मिले कि उन्हें भी यंगस्टर को प्रमोट किया जाए, जिस तरह लेकर गए पाकिस्तानी नए कीपर, जिस तरह यंगस्टर लेके गए, तो उन यंगस्टर को भी मौका दिया जाए। तो पाकिस्तान की टीम में यंगस्टर को चांस देना चाहिए, जिस तरह 2 T20 बाकी हैं, तो उन 2 T20 में मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम यंगस्टर को चांस दे और बाबर आजम रेस्ट करे। तो इसी तरह हमारे आगे मैचेस के लिए अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआ में याद रखें, कमेंट्स और शेयर और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। खुदा।